हाय गाइस, वेलकम टू करियर एपेक्स। पिछले दिन हम गौतम बुद्ध के जीवन वृत्त को देखे थे। आइए आज हम बौद्ध दर्शन और बौद्ध संगति को देखते हैं। बौद्ध धर्म के नोट के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। इसमें से पहला है दुख। संसार को दुख में डूबा हुआ देखकर बुद्ध ने कहा था कि सब्बम दुख है, अर्थात यह संसार दुख से भरा हुआ है, जैसे जन्म, मरण, मिलन, वियोग, सब में दुख ही है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, जिसका अर्थ है कि दुख होने का कारण तृष्णा है। तृष्णा ही सभी दुखों का मूल कारण है। था आर्य सत्य है दुख निरोध, जिसका अर्थ है दुख को समाप्त करना संभव है, इसके लिए हमें तृष्णा का त्याग करना पड़ेगा। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के द्वारा बताए हुए 8 मार्गों का अनुकरण करके हम दुख का निरोध कर सकते हैं। यही 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन का मूल आधार है। आइए अब हम बुद्ध के द्वारा बताए हुए अष्टांगिक मार्ग को देखते हैं। इसमें से पहला है सम्यक दृष्टि। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना सम्यक दृष्टि है। इसमें से दूसरा है सम्यक संकल्प। हिंसा, द्वेष, दुर्भावना, इससे परे विचार रखना सम्यक संकल्प है। इसमें से तीसरा है सम्यक वाणी। अप्रिय वचनों का त्याग करना सम्यक वाणी है। यह तीनों प्रज्ञा कहलाता है। चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मांत। दान, दया, सत्य, अहिंसा, इन सब कर्मों का अनुकरण करना सम्यक कर्मांत है। पांचवा मार्ग है सम्यक आजीव। सदाचार के अनुकूल जीवन व्यतीत करना सम्यक आजीव है। छठा मार्ग है सम्यक व्यायाम। विवेकपूर्ण प्रयत्न करना सम्यक व्यायाम कहलाता है। यह तीनों सील कहलाता है। सातवां मार्ग है सम्यक स्मृति। सभी प्रकार के मिथ्या वचनों को भुलाना और अच्छे वचनों को याद रखना सम्यक स्मृति कहलाता है। आठवां मार्ग है सम्यक समाधि। मन और ध्यान को एकाग्रचित करना सम्यक समाधि कहलाता है। यह दोनों समाधि के अंतर्गत आता है। इन 8 मार्गों का अनुसरण करके हम दुख का निवारण कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक आचरण पर अत्यधिक बल दिया गया है। आइए अब हम बौद्ध दर्शन को देखते हैं। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन अंतः शुद्धिवादी है। इसके अनुसार मोक्ष को प्राप्त करना ही अंतिम कर्तव्य है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय मानसिक, कायिक और वाचिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। इसके अनुसार बौद्ध धर्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध दर्शन अनात्मावादी है। इसमें आत्मा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बाद में इसकी एक शाखा सामर्थ्य ने आत्मा को माना है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव 5 स्कंधों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हुआ कि मानव 5 तत्वों से मिलकर बना है। आइए अब हम बौद्ध धर्म के प्रचार और उसके विकास के क्रमिक चरण को देखते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक भाग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में पहला रत्न बुद्ध है, दूसरा रत्न धम्म है और तीसरा संघ है। सारनाथ में
जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ आश्रम का त्याग करना पड़ता था और कम से कम 15 वर्ष की आयु होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, दास और सैनिक का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ में प्रस्ताव को वृत्ति कहा जाता था। किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण कहा जाता था। मतभेद होने पर मत विभाजन किया जाता था। मत गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से डाला जाता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। बौद्ध संघ की बैठक में न्यूनतम उपस्थिति या कोरम 20 था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और उस समय मगध के शासक अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध संगति में आनंद और उपालि को धर्म का प्रतीक माना गया। दूसरी बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्षों के बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता सबा कौमी ने किया और तत्कालीन शासक कालाशोक या काक वर्ण थे। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्र ने किया। उस समय के शासक सम्राट अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र या अश्वघोष ने किया। उस समय के शासक कनिष्क थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्मों का विभाजन हो गया और यह हीनयान तथा महायान 2 अंगों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के द्वारा ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का प्रचलन किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पर्व वैशाख की पूर्णिमा है, जिस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जातक कथा में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा बताई गई है। यह मनुष्य और पशु दोनों रूपों में हो सकती है। इसके अलावा आपके मन में बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम मगध का उत्कर्ष देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।